देखिए, व्यवसाय की दुनिया का उसूल तो ये है कि जल्दी जल्दी एक्सपेंड करना चाहिए। हम उसके एकदम विपरीत है, हम बहुत धीरे चलते हैं। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, कबीरदास का फैन हूँ बहुत बड़ा। मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को तो कबीरदास है, बाकी सब उसके बाद आते हैं। और कबीरदास बड़ी प्यारी बात कह गए हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो अपने मन को समझा रहे हैं, हे मन, धीरे धीरे सब चीजें होती हैं, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। माली 100 घड़े पानी से सिंचाई करता है जमीन में, पौधे में, लंबे समय तक करता है। ऋतु आए फल होए, उसके बाद जब सही ऋतु आती है उसके बाद जाके फल पकता है। जल्दबाजी से क्या फायदा है ना? कविताओं के भरोसे जिंदगी जीना मुश्किल है, क्योंकि हर कविता के विरोध में एक कविता और भी है। जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अब ये वाला माने कि वो वाला माने समझ में नहीं आता है, बड़ा मुश्किल होता है कविताओं में। जैसे ताजमहल है, ताजमहल को लेकर 2 बड़े शायरों ने एक कविता लिखी। एक शकील बदायूनी नाम के शायर थे, उन्होंने क्या लिखा, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारे जहां को एक मुकम्मल दौलत दी। ऐसी कोई पंक्ति में एग्जैक्ट शब्द भूल रहा हूं। मतलब कह रहे कि एक इतना सुंदर ताजमहल बनवा के सारे जहां को क्या मुकम्मल भेंट दुनिया को दी है, कमाल कर दिया। तो ये पढ़ा तो हम थैंकफुल हो गए शाहजहां के लिए कि भाई आपने सही बनवा दिया, बहुत अच्छा किया। मुमताज जी की याद, किसी की याद में बनवाया लेकिन बनवा दिया, और हम आज तक देख पा रहे हैं। फिर गलती से हमने साहिर को पढ़ लिया, साहिर ने खाट खड़ी कर दी शाहजहां की। वो कह रहे हैं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये शायरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये हर बात में इतना विरोधी पर्सपेक्टिव देते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि अब किसको मानना है, किसको मानना है। धीरे धीरे रे मना करना है या काल करे सो आज कर करना है। तो पढ़ाई के मामले में काल करे सो आज कर, है ना, और जिंदगी के मामले में बहुत तनाव नहीं रहना है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ है। लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई के मामले में आप कहीं सरने का सा, पढ़ाई आज नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है ना। वो भूल के भी नहीं। वो तो मैंने अपने बारे में बताया कि हमारा स्वभाव कुछ कुछ ऐसा है।